फिल्म की शुरुआत होती है रोड पर। पुलिस ऑफिसर टबू, जिनका नाम डायना जोसेफ होता है, वो अपनी टीम के साथ जीप में बैठकर एक बड़े ट्रक का पीछा कर रही होती है। वो ट्रक ड्रग स्मगलिंग कर रहा है। पुलिस और ट्रक में मौजूद गुंडों के बीच भारी मुठभेड़ होती है। इस एक्शन में डायना जोसेफ को कंधे में गोली लगती है। इसके बावजूद वो गुंडों को मुंह तोड़ जवाब देती है। आखिरकार डायना ट्रक का टायर पंक्चर करती है और ट्रक रुक जाता है। पुलिस ऑफिसर डायना जोसेफ और उसकी टीम ड्रग्स जब्त कर लेते हैं और साथ में मौजूद उन गुंडों को पकड़ लेते हैं। फिर वो ड्रग्स पुलिस स्टेशन में नीचे खुफिया कमरे में रख देते और गुंडों को लॉकअप में डाल देते हैं। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और अनाथ आश्रम दिखाया जाता है। उस अनाथ आश्रम में एक ज्योति नाम की छोटी लड़की होती है। उसे वहाँ की केयरटेकर और टीचर आकर कहती है कि कल सुबह तुम्हें कोई मिलने आने वाला है, तो शाम को देर तक नहीं खेलना और सुबह जल्दी तैयार हो जाना। ये सुनकर ज्योति हैरत में पड़ जाती है कि मुझे अब तक तो कोई मिलने नहीं आया, तो भला कल कौन आने वाला है। उसी वक्त जेल से सजा काटकर एक कैदी रिहा होता है। यही अपने फिल्म का हीरो है भोला। ज्योति भोला की ही लड़की होती है। कल सुबह भोला पहली बार 10 साल बाद अपने बेटी से मिलने जाने वाला होता है। भोला माथे पे भस्म लगाता है और वहां से निकल पड़ता है। डायना जोसेफ और उसकी टीम ने 900 किलो से अधिक कोकेन जब्त कर लिया होता है, जिसकी कीमत 1000 करोड़ से अधिक होती है। और ये कोकेन का माल बहुत ही बड़े ड्रग्स माफिया खुकार क्रिमिनल निठारी का होता है। पर निठारी को अब तक किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा होता है। उसका कारोबार उसका छोटा भाई अश्वत्थामा संभालता है। अश्वत्थामा भी अजीबो गरीब किस्म का बेदर्दी गुंडा होता है, पर काफी मजेदार कैरेक्टर है। खैर, जब अश्वत्थामा को उसके कोकेन के माल पर पड़ी रेड के बारे में पता चलता है तो उसके दिमाग पर खून सवार हो जाता है। वो गुस्से में माल की निगरानी रखने वाले अपने ही आदमी को हथौड़े से सिर पर पीट कर मार डालता है। अश्वत्थामा के गैंग में डायना जोसेफ का एक पुलिस जासूस मौजूद होता है, अब्बास अली, जो 2 साल से उनकी गैंग का मेंबर बनकर डायना को टिप्स देता रहता है। इस कोकेन से भरे ट्रक की टिप भी उसी ने दी होती है। अब्बास अली भी अश्वत्थामा के साथ वहाँ होता है। उसी वक्त अश्वत्थामा को एक कॉल आता है। वह कॉल पुलिस के नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के एक गद्दार भ्रष्ट अफसर देवराज का होता है। देवराज अश्वत्थामा से कहता है कि डायना जोसेफ और उसकी टीम ने तुम्हारा कोकेन का माल पकड़ा है। मैं तुम्हें उन सबका पता, जानकारी और ड्रग्स का ठिकाना बता दूंगा, पर उसके लिए तुम्हें मुझे 10 करोड़ देने पड़ेंगे। उन सबको मारने को बेताब अश्वत्थामा देवराज को पैसे देने राजी होता है। देवराज अश्वत्थामा को यह भी बताता है कि उसके गैंग में एक पुलिस का जासूस है। वो अब्बास अली की ही बात कर रहा होता है, पर अब तक किसी को उस पर शक नहीं होता और अब्बास पर टांगती तलवार आ जाती है। वो ये सब सुन लेता है और चुपके से डायना को फोन कर खबर बताता है। डायना उसे वहाँ पर और थोड़ी देर रुककर खबर पहुँचाने कहती है। थोड़ी देर बाद अश्वत्थामा का एक खास आदमी भूरा उससे कान में आकर कहता है कि उन सबका बॉस यानी अश्वत्थामा का बड़ा भाई निठारी गायब हुआ है, उसका कुछ पता नहीं लग रहा है। इसके बारे में फिल्म में सस्पेंस रखा गया है, जो आगे जाकर पता चलेगा। डायना ने जिस पुलिस स्टेशन में गुंडे और कोकेन का माल रखा होता है, वहाँ पर एक नया हवलदार आता है यादव नाम का। उसकी कल सुबह ड्यूटी ज्वाइनिंग होती है। यादव पुलिस स्टेशन के अंदर आता है तो वहाँ पर सिर्फ 4 पुलिस वाले होते हैं और कुछ 3 लड़के होते हैं, जिन्हें सड़क पर दारू पीकर हंगामा करने की वजह से पुलिस ने पकड़ लिया होता है। उनको छुड़वाने एक लड़की भी वहाँ पर आ जाती है, उसे भी पुलिस रुकवा लेते हैं। इस तरह फिल्म में अलग अलग कैरेक्टर्स की एंट्री होती है। डायना और उसकी टीम पुलिस गेस्ट हाउस में चली जाती है। वहाँ पर उसके सीनियर पुलिस ऑफिसर की रिटायरमेंट पार्टी होती है। डायना को गेट पर एक इंस्पेक्टर मिलता है। दोनों आपस में बातें करते तो वो इंस्पेक्टर बताता है कि उसने अपनी जीप में एक आदमी को हथकड़ी पहनाए बिठाया है। वह उसे रास्ते में मिला था, काफी अकड़ दिखा रहा था और उसके पास कोई आईडी प्रूफ भी नहीं था। लिबास से भी संदिग्ध लगने की वजह से उसने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया होता है। दरअसल वो शख्स होता है भोला, जो शाम को जेल से रिहा होकर रास्ते से जा रहा होता है और ये इंस्पेक्टर उसे बेवजह फिर से गिरफ्त में ले लेता है। डायना अपने सीनियर ऑफिसर से मिलती है और ड्रग्स के बारे में बताती है। सीनियर ऑफिसर भी वारदात की गंभीरता को देखकर कहता है कि ये ड्रग्स सिक्का गैंग यानी निठारी के है और उसे पॉलिटिकल सपोर्ट है। हमें इस रेड की खबर डिपार्टमेंट के बाहर नहीं लगने देनी चाहिए। आज की रात बहुत जोखिम भरी होने वाली है, होशियारी से रहना होगा। वो सीनियर ऑफिसर का रिटायर होने वाला होता है और उसी की पार्टी चल रही होती है। डायना समेत सभी पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं। उन सब में एक गद्दार पुलिस वाला होता है जो देवराज के लिए काम करता है। उसका नाम दीप सिंह होता है। दीप सिंह को देवराज का कॉल आता है। देवराज उसके पास चुपके से अपने आदमी द्वारा एक खतरनाक बेहोशी की दवाई भेजता है और वो दवाई सभी पुलिस वालों की दारू बॉटल्स में डालने कहता है। फिर दीप सिंह चुपके से वो दवाई दारू के बॉटल्स में मिक्स करता है। पार्टी चालू होती है। सभी के सभी पुलिस वाले मजे से दारू पीने लगते हैं। सिर्फ डायना ही हाथ में लगी चोट की वजह से दवाई खाकर बिना शराब की होती है। शराब में मिलाई दवाई काम करना चालू करती है और धीरे धीरे सभी पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं, सिवाय डायना। दीप सिंह भी बेहोशी का नाटक करते गिर जाता है। डायना को समझ आता है कि किसी ने जानबूझकर शराब में कुछ मिलाया है और अब हमला होने वाला है। डायना नीचे लेटे अपने अफसर के पास चली जाती है तो वो कहता है कि अपने पुलिस डिपार्टमेंट के बाहर किसी की मदद मत लो, हम किसी पे भरोसा नहीं रख सकते इस वक्त, और कल ही मेरा रिटायरमेंट है। एक दिन पहले अपने करियर पर कलंक नहीं लगाना चाहता, तुम्हें ही कुछ करना होगा। इसकी वजह से डायना बाहर से किसी को मदद के लिए कॉल नहीं कर सकती थी, जैसे कि CID, CBI एक्सेट्रा। वो डॉक्टर को कॉल लगाकर इस हादसे के बारे में बताती है।
तो डॉक्टर कहती है कि जल्द से जल्द सभी बेहोश पुलिस वालों को अस्पताल में लाना होगा, नहीं तो उनकी जान पर खतरा हो सकता है। डायना इधर उधर ढूंढती है तो उसे एक ट्रक दिखता है। डायना उस ट्रक में सभी पुलिस वालों को भरकर अस्पताल ले जाने का सोचती है, पर उसके कंधे पर लगी चोट की वजह से वो ट्रक नहीं चला पाती। वहाँ पर कैटरिंग के कुछ लोग होते जो दारू न पीने की वजह से होश में होते हैं, पर उनमें से भी किसी को ट्रक चलाना नहीं आता। डायना टेंशन में आ जाती है। तभी उसे बाहर जीप में हाथ कड़ी लगाए हुए उस शख्स की यानी भोला की याद आती है। वो भोला के पास चली जाती है और भोला से पूछती है कि क्या तुम्हें ट्रक चलाना आता है, तो भोला हाँ कहता है और खुद हाथ कड़ी तोड़कर बाहर आ जाता है। डायना भोला को ट्रक चलाकर अपने साथ आने कहती है। वो कहता है कि मैं आज ये जेल से छुटकर आया हूँ और कल सुबह अपने बेटी से पहली बार मिलने अनाथ आश्रम जाने वाला हूँ। खाली फुकट एक पुलिस वाले ने वर्दी का रोब दिखाते हुए मुझे हाथकड़ी पहनाई और अब आप भी वही कर रही हो। तो डायना भोला के जेल की प्रोबेशन ऑफिसर को कॉल आकर भोला को अपने साथ ले जाने की परमिशन मांगती है और साथ ही में भोला को उसके बेटी को ना मिलवाने की धमकी देती है, पर भोला फिर भी नहीं मानता और वहां से निकलता है। तो डायना कहती है कि अगर तुमने मदद नहीं की तो इन सब बेहोश पुलिस वालों के बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सुनकर भोला पिघलता है और डायना के साथ चलने तैयार होता है। कैटरिंग वाले लोग और डायना फटाफट सभी बेहोश पुलिस वालों को उठाकर ट्रक में डालना चालू करते हैं और इधर भोला मस्त चिकन तंदूरी पर ताव मारता है। सब हो जाने बाद डायना मोबाइल पर मैप देखकर भोला को अस्पताल जाने का रास्ता बताती है। तो कैटरिंग वाले लोगों में से एक लड़का जिसका नाम कड़ची होता है वो कहता है कि इस मैप पर भरोसा मत रखो, मुझे सारे रास्ते मालूम है। तो डायना कड़ची को भी अपने साथ ट्रक में लेती है। इस तरह डायना, भोला और कड़ची बेहोश पुलिस वालों से भरा ट्रक लेकर अस्पताल जाने रास्ते पर निकलते हैं। इधर देवराज अपने आदमी को काम पे लगाकर कोकेन का माल जिस पुलिस स्टेशन में रखा है वहाँ का पता निकलवाता है। ट्रक में बेहोशी का नाटक करता हुआ देवी सिंह चुपके से उठता है और देवराज को कॉल लगाकर ट्रक का लोकेशन उससे बताता है। तो देवराज उसे अश्वत्थामा का खास आदमी भूरा का नंबर सेंड करता है और आगे की अपडेट उसे देने कहता है। देवराज अश्वत्थामा को कॉल लगाता है और पुलिस स्टेशन और ट्रक का लोकेशन उससे बताता है। अश्वत्थामा तुरंत अपनी सारी गैंग इकट्ठा करता है। उनके सामने 10 करोड़ के नोटों का बंडल रखकर डायना और उसकी टीम को मारने वालों को ये पैसा देने का वादा करता है। पैसों की लालच में वो सभी खुकार गुंडे हैवान बन जाते हैं और सभी अपनी अपनी गैंग लेकर ट्रक के पीछे निकलते हैं और अश्वत्थामा अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला करने निकलता है। अब्बास अली भी उसके साथ चला जाता है और ये खबर डायना को मैसेज कर पहुंचाता है। डायना मैसेज पढ़कर पुलिस स्टेशन में कॉल लगाती है तो वहाँ पर एक पुलिस वाला कॉल उठाता है। डायना उससे कहती है कि कुछ ही देर में पुलिस स्टेशन पर एक भारी हमला होने वाला है, आसपास के पुलिस थानों से मदद के लिए पुलिस फोर्स बुलाओ। तो वो पुलिस वाला डर जाता है और आसपास के पुलिस स्टेशन में कॉल लगाता है, पर कल मुख्यमंत्री की सभा होने के कारण ज्यादातर पुलिस वाले वहाँ पर मौजूद होते हैं और उनकी मदद के लिए कोई नहीं आता। उस पुलिस स्टेशन में सिर्फ 4 ही पुलिस होते हैं। वो हमले के डर से बहुत घबरा जाते हैं और पुलिस स्टेशन से भाग जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में सिर्फ नया आया हुआ हवलदार जो कि सोया हुआ होता है, वो 3 लड़के, एक लड़की और लॉकअप में बंद अश्वत्थामा के गुंडे, इतने ही जन रह जाते हैं। डायना फिर से पुलिस स्टेशन में कॉल लगाती है। फोन की रिंग बजती ही जाती है पर कोई कॉल नहीं उठाता। वो 3 लड़के भी आपस में बात किए पुलिस वालों को ढूंढते हैं। इसकी वजह से लॉकअप में बंद गुंडों को पता चलता है कि कोई पुलिस नहीं है अभी। तो वो गुंडे उन लड़कों को आवाज देकर लॉकअप की चाबी लाने कहते हैं। एक लड़का उन गुंडों की बहकावे में आकर उन्हें चाबी देने ही वाला होता है, तभी पीछे से हवलदार यादव आता है और उसे रोकता है। फिर यादव फोन उठाकर डायना से बात करता है और बताता है कि उसके अलावा कोई भी पुलिस मौजूद नहीं है। डायना तुरंत उसे वर्दी पहनने कहकर ड्यूटी ज्वाइनिंग का ऑर्डर देती है और कहती है कि पुलिस स्टेशन पर हमला होने वाला है। यादव जब उन लड़कों और लड़की के बारे में डायना को बताता है तो डायना उनसे फोन लेकर उन्हें भी पुलिस स्टेशन के अंदर रुकवा लेती है और सारे दरवाजे, खिड़की, पुलिस थाने की हर एक एंट्री बंद करने कहती है। यादव और वो लड़के तुरंत सभी दरवाजे खिड़की बंद करते और मेन दरवाजे पर अंदर से ढेर सारा सामान लगाकर जाम कर देते हैं, साथ ही में लाइट्स बंद कर देते हैं। इधर भोला की बेटी ज्योति को एक्साइटमेंट के मारे नींद नहीं आती। कल सुबह कौन मिलने आने वाला है यही सोच में ये होती है। आखिरकार रजिस्टर से भोला का नंबर लेती है और उसे कॉल लगाती है। भोला ट्रक चला रहा होता है। उसे जब ये अननोन नंबर से कॉल आता है तो वो सोचता है कि भला मुझे कौन इस दुनिया में कॉल करेगा, इसलिए वो कॉल नहीं उठाता। बेचारी ज्योति फिर से कॉल लगाती है तो इस बार भोला कॉल उठाता है। ज्योति अपना नाम बताकर कहती है कि आप मुझसे कल मिलने आने वाले हो, आप कौन लगते हो मेरे। पहली बार अपने बेटी की आवाज सुनकर खुशी के मारे भोला शॉक हो जाता है और उसकी बोलती बंद हो जाती है। तभी एक बॉटल बॉम्ब ट्रक का कांच तोड़कर अंदर आ जाता है। गुंडों की बाइक गैंग ट्रक पर जोरदार हमला बोल देती है। चालाकी से भोला डायना को स्टीयरिंग थमा देता है और खुद ट्रक के ऊपर चला जाता है। फिर भोला और उन बाइक सवार गुंडों के बीच घमासान एक्शन होता है, जिसमें भोला खतरनाक बाइक स्टंट्स करते हुए सभी गुंडों को धूल चकाकर पहली फाइट जीत लेता है और वहां से ट्रक के साथ निकलता है। बाद में भोला फिर से अनाथ आश्रम में कॉल करता है तो वहां का सिपाही कॉल उठाता है। ज्योति सोने के लिए गई होती है।
भोला जब उसे अपनी पहचान बताता है तब वो सिपाही उसे बहुत डांटता है और कहता है कि कैसे पिता हो तुम जो अपने बेटी को अनाथ आश्रम में डाल दिया। वो बचपन से 150 लड़कियों के साथ एक ही कमरे में बिना पंखे के सोती है जहाँ मच्छर काट काट के परेशान कर देती है। ये सुनकर भोला को बहुत दुख होता है। उसकी भी कुछ मजबूरी होती है जो फिल्म में आगे जाकर पता चलती है। इधर अश्वत्थामा अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। मेन गेट से अंदर आकर सभी पुलिस स्टेशन के बाहर खड़े होते हैं। अंदर उन लड़कों और हवलदार यादव को यह पता चलता है तो यहाँ पर डायना और भोला के ट्रक पर फिर से हमला होता है। इस बार 2 ट्रैक्टर सामने आ जाते हैं। उन दोनों ने एक दूसरे को मजबूत चेन नीचे से बांधा हुआ होता। ट्रक के दोनों बाजू से गुजरकर ट्रक के पिछले टायर में चेन फंसाकर ट्रक को रुकवा देते हैं। भोला बहुत कोशिश करता है पर ट्रक वही का वही फंस जाता है। उतने में सामने एक लंबे चौड़े शर्टलेस बॉडी बिल्डर की गैंग आती है तो दूसरी तरफ एक शेर लेकर गैंग आती है। दोनों गैंग्स में डायना और उसके टीम को मारकर पैसे लेने में झगड़ा होता है और फिर सुलह भी कर लेते। भोला ये सब शांति से देखता है। डायना उसे ट्रक भगाने कहती है पर वो डायना से कहता है कि अगर मेरी बेटी को अच्छा स्कूल, एक बेड और पंखे वाला कमरा दिला सकती हो तो मैं इस मुसीबत से आपको निकालूंगा। तो डायना उससे यह सब दिलाने का वादा करती है। भोला डायना से कहता है कि आप सिर्फ इतना जानती है कि मैं 10 साल के लिए जेल में था पर यह नहीं जानती कि मैं क्यों अंदर था। और ऐसा कहकर भोला ट्रक से नीचे उतरता है। सामने वाला गुंडा भी शेरों के संविधान में समझौता नहीं होता ऐसा डायलॉग मारता है। भोला अपने माथे पर भस्म लगाता है और चालू हो जाता है। फिर भोला और उन गुंडों के बीच तगड़ी फाइटिंग होती है जिसमें भोला सबकी हड्डियां तोड़ता है जो कि दिखाई भी जाती है। डायना भी अपने गन से कुछ गुंडों को निशाना लगा लगा कर मारती है। इधर पुलिस स्टेशन के बाहर अश्वत्थामा जोर से चिल्लाकर अंदर हवलदार यादव से बात करता है और कहता है कि हमें सिर्फ ड्रग्स कहाँ है बता दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। तो यादव डायना को कॉल लगाता है। डायना वीडियो कॉल लगाने कहती है और अंदर लॉकअप में बंद अश्वत्थामा के गुंडों से कहती है कि अश्वत्थामा से कहो ड्रग्स इस पुलिस स्टेशन में नहीं है और वो इन गुंडों को रिहा कर देगी। बदले में अश्वत्थामा को चुपचाप यहाँ से जाना होगा। यादव दूसरा फोन उस गुंडे को देता है। वो अश्वत्थामा को कॉल लगाता है और डायना की डील उसे बताता है। तो अश्वत्थामा उसे पूछता है कि लॉकअप में तुम्हारे साथ उसका बड़ा भाई यानी सबका बॉस निठर भी बंद है क्या। डायना के साथ वीडियो कॉल चालू होने की वजह से वो गुंडा डायरेक्टली नहीं मगर कुछ इशारे में अश्वत्थामा को बताता है कि निठर भी उनके साथ अंदर बंद है, जिससे अश्वत्थामा डर जाता है और डायना की डील के लिए हाँ कहता है। उसका प्लान सभी गुंडे और निठरी बाहर आने के बाद फिर पुलिस स्टेशन पर हमला करने का बन जाता है। कॉल कट होने पर डायना को शक हो जाता है। उसे संदेह होता है कि निठरी भी अंदर ही है। वो यादव को फिर से कॉल लगाती है और लॉकअप में बंद सभी 7 कैदियों के नाम पूछने कहती है। यादव सबके नाम पूछता है तब सभी गुंडे अपना नाम बताते सिवाय निठरी के। यादव जब लॉकअप के करीब जाकर उसे फिर से नाम पूछता है तो निठरी झट से आकर यादव की कॉलर पकड़कर उस पर हमला करता है। अभी डायना को कंफर्म समझता है कि जिसे आज तक किसी पुलिस वाले ने नहीं देखा वो ड्रग्स माफिया निठरी अभी लॉकअप में बंद है। उस वक्त वो लड़के गुंडों को बाहर जाने के लिए पुलिस स्टेशन का मेन गेट खोल देते हैं। तभी हवलदार यादव जोर की आवाज लगाकर गेट फिर से बंद करने कहता है तो वो लड़के भी बड़े जोखिम से गेट फिर से बंद कर देते हैं। उतने में अश्वत्थामा और उसके आदमी गेट पर टूट पड़ते हैं और पुलिस स्टेशन की दीवारें, दरवाजे, खिड़कियां तोड़ने लगते। दरअसल वह पुलिस स्टेशन अंग्रेजों के जमाने का बनाया हुआ काफी मजबूत होता है, इसलिए उसमें घुसना काफी मुश्किल होता है। गुस्सा होकर अश्वत्थामा फिर से अपने आदमी का सिर हथौड़े से बेरहमी से फोड़ देता है। दीप सिंह चुपके से अश्वत्थामा के खास आदमी भूरा को भोला के बारे में बता देता है। भोला ट्रक चला रहा होता है तो सामने रास्ते पर गुंडे हाथ में हथियार लेकर और गाड़ी से रास्ता ब्लॉक कर खड़े होते हैं। भोला ट्रक की स्पीड बढ़ाकर सबको टक्कर मार वहां से निकलता है और यहाँ पे फाइटिंग नहीं होती। डायना फिर से डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर कहती है कि जल्द से इलाज करना होगा, आप अस्पताल नहीं मुक्तेश्वर मंदिर में आ जाओ, डॉक्टर एम्बुलेंस वहीं पर आ जाएंगे। तो डायना ट्रक को नजदीकी मुक्तेश्वर मंदिर लेकर जाती है। इधर निठारी लॉकअप के अंदर से जोर जोर से चिल्लाकर अश्वत्थामा से बात कर पुलिस स्टेशन के अंदर की हालत बताने लगता है। तो एक लड़का जिसका स्पीकर पुलिस ने जब्त कर लिया होता है वो चालू करता है और ऊंची आवाज में गाना लगाता है, जिसकी वजह से निठारी और अश्वत्थामा को कुछ सुनाई नहीं देता। फिर अश्वत्थामा पुलिस स्टेशन के आजू बाजू घूमता है तो उसे एक पेड़ दिखता है। वो उस पेड़ के सहारे अकेला ही ऊपर चढ़कर पुलिस थाने के अंदर आ जाता है और लॉकअप के बाहर निठारी से मिलता है, पर उधर लॉकअप की चाबी नहीं होती। यादव डायना को फोन लगाता है। डायना बेहोश हुई होती है इसलिए उसका कॉल भोला उठाता है और हवलदार यादव को लड़ने का हौसला देता है। फिर वहां पर अश्वत्थामा आता है और यादव से लॉकअप की चाबी मांगता है, पर यादव मना करता है। तो अश्वत्थामा हथौड़ा निकल कर उस पे हमला करता है। यादव के बचाव में बाकी के लड़के आते हैं, पर अश्वत्थामा जैसा मंजा हुआ गुंडा सब पे भारी पड़ता है। वो बारी बारी सबको बेलता है। उतने में वो लड़की ऊपर जाकर जहाँ से अश्वत्थामा अंदर आया वो रस्सी नीचे फेंक देती है।
हवलदार यादव और वो लड़के काफी देर तक जो भी हाथ में मिले उसे अश्वत्थामा से लड़ते हैं और आखिरकार उसके हाथ पीछे बांधकर धर दबोच लेते हैं। मुक्तेश्वर मंदिर में कड़ची भोला से उसकी भूतकाल की जिंदगी के बारे में पूछता है तो भोला बताने लगता है कि वो भी एक बहुत बड़ा गुंडा था, पर अच्छा वाला। उसके जिंदगी में एक लड़की आई जो कि पेशे से डॉक्टर होती है। उसकी वजह से भोला अपने सारे गैर कानूनी काम छोड़ देता है और उससे शादी कर लेता है। भोला और उसकी पत्नी गंगा घाट पर होते हैं, तभी सामने से पानी में बहुत सारी नाव आ जाती है जिनमें हथियारों समेत गुंडे और उनका मुखिया जिसका चेहरा ढका हुआ है और ऐसा अजीबोगरीब हाथ वो आ जाते हैं, जिनके बारे में फिल्म में आगे बताया जाता है। मेरे हिसाब से ये फिल्म में सबसे बेस्ट सीन है। फिर जब वहाँ डायना आती है तो डायना भी अपनी स्टोरी बताती है कि जब वो प्रेग्नेंट थी तब उसके पेट में गोलियां लगी थी। भोला अपने जेब से पायल निकालता है और डायना को देता है और कहता है कि अगर मुझे कुछ हो गया तो ये मेरी बेटी को दे देना। इधर पुलिस स्टेशन में एक गुंडा खिड़की के अंदर रस्सी डालता है और एक लड़के के गले में फंसा देता है। लड़के को खिड़की तरफ जोर से खींचकर उसका गला चीर देते हैं। इससे उस मासूम लड़की की मौत हो जाती है। अश्वत्थामा इससे पागलों जैसा खुश होता है और रोते हुए यादव से लॉकअप की चाबी मांगता है तो यादव गुस्से में चाबी अश्वत्थामा के सामने फेंकता है। मुंह से अश्वत्थामा चाबी उठाने झुकता है तो यादव उसी के हथौड़े से उसके सिर पर मारता है और अश्वत्थामा की जान ले लेता है। निठारी को ये पता चलता है तो निठारी गुस्से से चिल्लाता रहता है। मुक्तेश्वर मंदिर में डॉक्टर और एम्बुलेंस आ जाती है और सभी बेहोश पुलिस वालों को लेकर जाती है सिवाय दीप सिंह के। एम्बुलेंस में दीप सिंह ठीक होने का नाटक करता है और भोला और डायना के साथ वही रुक जाता है क्योंकि देवराज ने उसे डायना को मारने के लिए कहा होता है। उतने में वहाँ भूरा और उसके गुंडे आ जाते हैं। भोला के पीछे खड़ा दीप सिंह भोला के पीठ में धोखे से चाकू घुसाता है। उसके साथ ही भोला पर गुंडों के सपासप वार हो जाते हैं। भोला नीचे गिर जाता है। भूरा डायना को भी पीटता है और उसे ड्रग्स के बारे में पूछता है। तभी वहाँ पर डायना को बचाने अब्बास अली आता है। वो भूरा से कहता है कि रुको, मैं इसे देखता हूँ, और चुपके से डायना से कहता है कि मेरे पास रिवॉल्वर है, वो ले लो। पर कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि देवराज भूरा को उनके गैंग में होने वाले पुलिस के जासूस की यानी अब्बास अली की फोटो भेजता है। फिर भूरा उधर ही अब्बास अली को गला दबाकर जान से मार देता है। भोला को एक गुंडा घसीट कर लेकर जा रहा होता है तो उसके कानों में पायल की आवाज आती है और महाकाल के आशीर्वाद से वो जाग जाता है और सभी गुंडों का काल बन जाता है। फिर भोला अपने माथे पर खून से भरा भस्म लगाता है और महादेव का त्रिशूल लेकर भोला सभी गुंडों का वध करता है। भूरा डायना को लेकर गाड़ी में भागता है तो भोला अब्बास अली की बुलेट और त्रिशूल लेकर गाड़ी के पीछे जाता है और त्रिशूल डायरेक्ट ऊपर से ड्राइवर के सिर में घुसेड़ देता है। डायना भी होशियारी से एक गुंडे को मारती है और गाड़ी रुकवा देती है। भोला भूरा को वैसे ही मारता है जैसे उसने अब्बास को मारा होता है। फिर वहाँ पर कड़ची जैसे तैसे गाड़ी लेकर आता है। भोला डायना वहाँ से पुलिस थाने जाने निकलते हैं। सुबह होती है। निठारी के गुंडे ट्रक से ट्रक भरकर पुलिस थाने हमला करने आ जाते हैं। हवलदार यादव, दो लड़के लड़की सभी मायूसी से दुखी अंदर पुलिस स्टेशन में बैठे होते हैं। भोला डायना पुलिस स्टेशन के नजदीक पहुंचते हैं जहां पर एक खुफिया रास्ता होता है जो पुलिस थाने के नीचे बंकर में जाता है जहां पर ड्रग्स छुपाए रखे हैं। भोला उसी रास्ते से पुलिस थाने के अंदर जाता है और हवलदार यादव, दो लड़के, एक लड़की की लाश और लड़की को लेकर वहां से निकलता है। अंदर जब भोला लॉकर की तरफ देखता है तब निठारी और उसकी नजर मिलती है। भोला को देखकर निठारी की रूह कांप उठती है। वो बहुत घबरा जाता है जैसे उसने यम को देखा हो। ये भी सस्पेंस रखा है फिल्म में। नीचे बंकर में मौजूद सभी ड्रग्स को डायना जला देती है। बंकर में एक संदूक होता है जिसमें एक मशीन गन होती है। भोला वो मशीन गन पहनता है और पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर दरवाजे से गोलियों की बौछार कर सभी बाहर मौजूद गुंडों को छन्नी छन्नी कर देता है। चारों ओर बेछूट फायरिंग करने लगता है जिससे कोई गुंडा नहीं बचता और सभी का खेल खत्म हो जाता है। देवराज को जब ये पता चलता है तो वो भी उसके घर में सुसाइड करता है। सभी बेहोश पुलिस वाले भी ठीक हो जाते हैं और आखिर में भोला की बेटी ज्योति भी उससे मिलने आती है और दोनों की प्यार भरी भेंट होती है। अगर आपको ये एंडिंग लग रही है तो रुकिए क्योंकि असली खतरा तो अभी समंदर पार कर रहा है। ये वही आदमी है जिसकी वजह से भोला की जिंदगी में तूफान आया और वो अपने बीवी से बिछड़ गया, जिसके बारे में अगले पार्ट में पता चलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।